आज हम बात करने वाले हैं जिन्हें काफी अकेलापन महसूस महसूस होता है, लोनलीनेस फील होता है, जिन्हें ये लगता है कि जीवन रुक सा गया है, कोई हमारे साथ नहीं है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो उनके लिए आज हम कुछ प्राणायाम करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले है हमारा भ्रामरी और उद्गीत। उसके बाद अपने आकाश तत्व को कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आकाश क्या होता है, खाली होता है, पूरा ब्रह्मांड खाली है, जैसे पूरा आसमान खाली है। तो अपने आकाश तत्व को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जब अपने आकाश तत्व को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी जो डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन की जो समस्या है वो दूर होगी। मैं हर पेरेंट्स से कहूंगी कि अपने बच्चों को बचपन से ही आदत डाल दें भ्रामरी और उद्गीत करने की। अगर हर बच्चा सोने से पहले भ्रामरी और उद्गीत करता है तो उसे जीवन में कभी भी कोई कैसी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे अडानी या फिर अंबानी का बच्चा हो, या फिर कोई किसी का भी हो। मुसीबतें सभी के लाइफ में आती हैं, सुख दुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उससे कैसे हमें अच्छे से निकलना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम सोने से पहले, चाहे बच्चे हो, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, सोने से पहले भ्रामरी या उद्गीत करते हैं तो गहरी अच्छी नींद आएगी और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या नहीं रहेगी। और जब हम भ्रामरी उद्गीत करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होती है। जब वाइब्रेशन होगी जो, तो हमारे ब्रेन के अंदर बाल जैसी पतली पतली नसें होती हैं, उनमें वाइब्रेशन होगी तो खून का संचार अच्छे से होगा। जब उनमें खून का संचार होगा तो वो एकदम, हमारा सिर बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश महसूस करेगा, ताजगी महसूस करेगा। जब रुका हुआ खून का फ्लो अच्छे से जाएगा तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि हमें काफी अच्छा महसूस होगा। तो आइए आज अभ्यास करते हैं। पहले हम भ्रामरी का। भ्रामरी कैसे करना है, इस तरह से अपने कानों को बंद कर लेना है। 5 से 7 बार ही काफी है, ठीक है। और जिन्हें ज्यादा दिक्कत है वो 11 से 21 बार भी कर सकते हैं। इस तरह से कानों को बंद करना है। 2 उंगली आपकी आंखों के ऊपर, एक ऊपर यहाँ पे, बाकी और कहीं भी रख सकते हो उंगलियों को। बस आपको देखना है कि कानों को अंगूठों से बंद करना है और आंखों को इन 2 उंगलियों से बंद करना है। और अंदर ही अंदर हम्बिंग साउंड करनी है, वाइब्रेशन को फील करना है। जब आप वाइब्रेशन को फील करोगे तब आपको काफी फायदा होगा। तो स्टार्टिंग में हम 5 ही करते हैं। आंखें बंद होनी चाहिए सभी की, एकदम आराम से। गहरी लंबी सांस। आंखें आपकी बंद रहेंगी। दोनों घुटनों पर आपकी हथेली। अब ओम का उच्चारण करेंगे। फेस पर स्माइल, गहरी लंबी सांस लेते हुए। ओ ओ ओ
ओम। वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करें। जो वाइब्रेशन हुई है उसके बाद आंखों को, हाथों को इस तरह से रगड़कर अपनी आंखों पर, फेस पर रखें और फील करें, काफी फ्रेशनेस महसूस करें। सिंपल सी बात है, जब वाइब्रेशन होगी हमारे सिर के अंदर हम्बिंग साउंड से और ओम की चैंटिंग से, तो हमारी सिर की जो नसें हैं वाइब्रेशन के द्वारा उनमें अच्छे से खून का संचार होगा, हमें काफी फ्रेश फील होगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व क्या है? ये हमारे अकेलेपन को खत्म करता है। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने डाल रखा है, इसे अग्नि तत्व कहते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो आकाश तत्व हो गया हमारा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को इस तरह से टच करना है और हम की भावना रखनी है अपने मन में और हम्बिंग ही साउंड करनी है। जब हम की भावना रखेंगे अपने अंदर कि हमें सभी के लिए करना है, सभी अपने हैं, तो हमारी लोनलीनेस, अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या दूर होगी। इस तरह से ये मुद्रा बनेगी आकाश तत्व की, और हम्बिंग साउंड करनी है और उसे महसूस करना है। हम गहरी लंबी सांस, जितना आप लंबा ले जा सकें उतना लंबा लेके जाने की कोशिश करें। आप अगर आकाश तत्व की 5 मिनट डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसमें भी काफी फायदा होगा। सोने से पहले सभी को भ्रामरी और उद्गीत करना चाहिए। अगर आप सोने से पहले भ्रामरी उद्गीत करते हैं, आपको गहरी अच्छी नींद आएगी। जब गहरी अच्छी नींद आएगी तो बॉडी रिलैक्स होगी। बॉडी रिलैक्स होगी तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं से निकल पाएंगे। इसके साथ साथ आपको हमेशा शीर्षासन की प्रैक्टिस भी जरूर करनी चाहिए। अगर आप शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो आपको पर्वतासन करना चाहिए। पर्वतासन कैसे करते हैं आप अदर वीडियोज में भी देख सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी बता देती हूँ पर्वतासन कैसे। क्योंकि जब ब्लड का फ्लो हमारे सिर की तरफ जाएगा तो हमारी सिर की नस नाड़ियां एक्टिव होंगी और हमें काफी अच्छा फील होगा। इसीलिए शीर्षासन बहुत ही जरूरी है। अगर आप शीर्षासन नहीं कर पाते, दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप अगर कोशिश करेंगे तो आप जरूर अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं शीर्षासन तो नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने इस तरह से कपड़े नहीं पहन रखे हैं, तो पर्वतासन ही बता देती हूँ। इस तरह से हाथों को लॉक करना है, पैर इस तरह से घुटने सीधे, और सिर को टच कर लो या फिर घुटनों को इस तरह से रख लो यहाँ पे, और यहाँ से इस तरह से उठा लो अपने आप को। ब्लड के फ्लो को सिर की तरफ आने दो। रिलैक्स। जब ब्लड का फ्लो अच्छे से सिर की तरफ आएगा आपको काफी अच्छा महसूस होगा। इसके बाद आपको शशांक आसन हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, इस तरह से बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। जब आप अपनी नस नाड़ियों को रिलैक्स करोगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या कोई भी नहीं रहेगी। सिर्फ इस तरह से सिर को टच करना है, इसे शशांक आसन भी कहते हैं, और या फिर भगवान के सामने शून्य हो जाना भी कहते हैं। जब हम मंदिर में सिर माथा टेकते हैं, शून्य हो जाते हैं जब हम किसी के सामने, तो हम अपने आप, हमारी ब्रह्मांड से तरंगे, अच्छी वाइब्रेशन आती हैं और हमें एनर्जेटिक कर देती हैं। इस तरह से आप इन सभी का प्रयास प्रैक्टिस करोगे, 100% आपको काफी फायदा होगा।